हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल नॉलेज अड्डा 07 में। पहले हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, जो कि यूनिट सेकंड का ए पार्ट था। अब हम सेकंड पढ़ेंगे बी, जिसमें है ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। तो इसकी वीडियो मैंने शायद पहले ही अपलोड कर दी है, तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिए। और मैं इसके बाद आपको बताऊँगी कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे पूछते हैं वो लोग। पहला देखिए, आपका क्वेश्चन है व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी, हाउ विल यू डिस्टिंग इट फ्रॉम अदर सिमिलर गेनर्स। आत्मकथा क्या है अन्य समान विधाओं से, इसमें आप किस प्रकार प्रभेद करेंगे। तो द वर्ड ऑटोबायोग्राफी इज डिराइव फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स ऑटो सेल्फ, द बायो लाइफ एंड ग्राफियन लाइफ। Thus, the whole combined form of these 3 words mean to write the story of a person life written by himself. Thus, it is a self-written account of one life in continuation. Roy Pascal differentiate autobiography from the periodic self-reflective mode of journal or diary writing by noting that autobiography is a review of a life from a particular moment in time, while the diary moves through a series of moments in time. The memoir form is closely associated with autobiography, but it tends to focus less on the self and more on other during the autobiographer review of their own life. Autobiographical work are by nature subjective. The inability or unwillingness of the author to accurately recall memories has in certain cases resulted in misleading or incorrect information. तो देखिए, जो ऑटोबायोग्राफी होती है इसमें क्या होता है कि जो जो लेखक होता है, यानी कि जिसके बारे में आपको पढ़ना है, वो उस इंसान ने अपनी खुद की ही अपनी सारी बातें, अपने जीवन की सारी बातें लिखी हैं, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इसकी हिंदी थोड़ी पढ़ लेते हैं कि शब्द ऑटोबायोग्राफी की उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई है, ऑटोस, बायो एंड ग्राफियन से। इन तीनों शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाक्रमों को उसी के द्वारा लिखना। इस प्रकार इसमें लेखक स्वयं के बारे में सिला सिलोवर रूप में लिखता है। रॉय पास्कल आत्मकथा का प्रभेद यानी कि उसको बताते हैं कि देखिए, इसमें 7 पॉइंट है। आपके टाइप्स ऑफ प्रोज में आपके 6 से 7 पॉइंट हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये सारे प्रोज के ही और उसके स्टाइल हैं, तो आपको ये समझ लेंगे तो जितने भी आगे के आने वाले प्रोज और शॉर्ट स्टोरीज हैं, आप उसको क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं पास्कल जी, कहते हैं कि डायरी में प्रभेद दैनिकी या डायरी से करते हुए कहते हैं कि प्रभेद का मतलब है कि दोनों में वो क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। डायरी में प्रतिदिन की क्रियाकलापों को लेखनबद्ध किया जाता है। डायरी में क्या होता है कि आप प्रतिदिन के जो भी काम करते हैं उसका क्या करते हैं, लेखनबद्ध करते हैं, लिखते हैं। जबकि आत्मकथा किसी विशेष कालखंड के जीवन का चित्रांकन करता है। डायरी में सिला सलोवर अभिलेख दर्ज किया जाता है। संस्मरण भी आत्मकथा से काफ़ी सदृश्यता रखता है, लेकिन इसमें स्वयं के बारे में विवरण न देकर आत्मकथाकार आसपास के परिवेश के बारे में बताता है। तो आत्मकथा संस्मरण क्या होती है, यादें होती हैं, यानी कि उनके साथ जो यादें, जो एक घटना हुई थी उसके बारे में वो बताते हैं। लेखा चित्र भी ऐसे ही होता है, लेकिन जो आत्मकथा होता है, उन जो लेखक के खुद के साथ घटना हुई है वो उसके बारे में बताते हैं। आत्मकथा का लेखन कार्य स्वाभाविक रूप से अपने अनुभवों पर आधारित होता है, लेकिन कभी कभी लेखक अपने कुछ क्रियाकलापों को बताने का इच्छुक नहीं होता है या अपनी अयोग्यता समझता है। ऐसी स्थिति में परिणाम यह होता है कि पाठक को अधूरी जानकारी या गलत जानकारी प्राप्त हो पाती है। इसके बाद आपका आता है बायोग्राफी। बायोग्राफी यानी जीवनी, यानी कि प्रेमचंद के बारे में जैसे हमें पढ़ना है, तो प्रेमचंद ने अपनी जो आत्मकथा है उन्होंने नहीं लिखी है। आत्मकथा का मतलब है कि लेखक खुद अपने बारे में लिखता है, लेकिन बायोग्राफी क्या होती है, जीवनी होती है, उनके बारे में कोई और लिखता है। कोई भी इंसान लिख सकता है, यानी कि जिसे उनके बारे में जानकारी हो, कोई एक राइटर, एक लेखक जो उनके बारे में जानकारी रखता हो या उनके बारे में पूछकर, उनके घर वालों से पता करके उनके बारे में वो जीवनी लिखता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट होता है उनकी बायोग्राफी जानने में। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने इसकी भी वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें बोल रहा है थ्रू लाइट ऑन द टर्म बायोग्राफी। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं आएगा, इसमें ये सिर्फ 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको इसको अच्छे से तैयारी करनी है। मैंने क्वेश्चन पेपर पहले ही अपलोड कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बायोग्राफी इज अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन लाइफ। इट इन्वॉल्व मोर देन जस्ट द बेसिक फैक्ट लाइक एजुकेशन, वर्क, रिलेशनशिप एंड डेट।
It portrays a person's experience of these life events. Unlike a profile or curriculum, vitae resume a biography present life story highlighting various aspects of life, including intimate details of experience. Biographical work are usually non-fiction, but fiction can also be used to portray a person's life. At first, biographical writing were regarded merely as a subsection of history with a focus on particular individual of historical importance. The independent genre of biography, as distinct from a general history writing, began to emerge in the 18th century and reached its contemporary form at the turn of the 20th century. जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है। इसमें मूलभूत जानकारियों के या शिक्षा, कार्यक्षेत्र, पारिवारिक संबंध और मृत्यु के साथ ही और भी बहुत कुछ निहित होता है। जीवन की इस घटनाक्रमों को इसमें चित्रित किया जाता है। प्रोफाइल या करिकुलम विटाe के उपयुक्त जीवनी में पूरा जीवन चक्र दर्शाया जाता है, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को बताया जाता है और जीवन के अनुभवों को गहराई से भी बताया जाता है। साथ में आपका देखा कि जीवन संबंधी कार्य प्रायः कथा साहित्य से इतर होता है, लेकिन कथा साहित्य का उपयोग व्यक्ति के जीवन को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रारंभिक दौर में जीवनी को इतिहास का ही एक भाग माना गया है, जिसमें व्यक्ति के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पहलुओं को अंकित किया जाता था, लेकिन 18वीं शताब्दी में जीवनी स्वतंत्र विधा के रूप में आकर ग्रहण करने लगी थी और अपने अधुनातन स्वरूप को इसने 20वीं शताब्दी के मोड़ पर ग्रहण किया था। अब इसमें देखा है कि गिव एन अकाउंट ऑफ बिगनिंग बायोग्राफी इन इंग्लैंड अमेरिका, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इसमें पूछ सकते हैं कि आप बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताइए क्या है ये, तो आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना कि आप 3 नंबर में आप आंसर लिख सकें। अब देखिए, मेमोरी का मतलब क्या होता है? संस्मरण, यानी कि यादें। यादें क्या होती हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों की अपनी अपनी यादें होती हैं, जिसके माध्यम से जो पोइट होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, बताते हैं कि उनकी कौन कौन सी यादें थी, किसके साथ थी, तो उसके हिसाब से वो कविता लिखते हैं या तो कोई सी भी कहानी वो लिखते हैं। तो शायद मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी मैं इसका जो क्वेश्चन है वो आपके साथ क्वेश्चन जो भी इसके आएंगे जैसे भी वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, राइट एन इंट्रोडक्टरी नोट ऑन मेमोयर। मेमोयर अर्थात संस्मरण पर एक परिचयात्मक नोट लिखिए। Memoir is a short biographical sketch, a written record of personal investigation on a subject is also called a memoir. The word memoir is derived from Latin word memoria, meaning memory. These include author's personal memories. The assertions made in the work are understood to be factual. Historically, memory has been defined as a subcategory of biography or autobiography. In the late 20th century, the genre is differentiated in the form presenting a narrow focus. A biography or autobiography speak about the story of a life, while a memoir often tells the story of a particular event or time. This may include touchstone moment and turning points from the author life. The author of a memoir is called memoirist or memorialist. संस्मरण एक प्रकार की लघु जीवनी का रेखा चित्र है। यादें, यानी कि आपके जीवन में बहुत सारी यादें होंगी, ठीक है। हो सकती है आप आगे चल के अगर लेखक बनते हैं तो आप अपनी कोई सी भी एक याद को उसको कहानी बनाने का प्रयास करेंगे और उसको लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें यही होता है कि मेमोरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मेमोरिया से हुई है, जिसका आशय है मेमोरी या स्मृति। इनके लेखक की निजी स्मृतियों का संग्रह होता है। इसी प्रकार के कार्य को सत्य पर आधारित माना जाता है, जिसे विश्वसनीय कहा जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से संस्मरण को जीवनी या आत्मकथा का ही उपभाग माना जाता रहा है, लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस विधा के स्वरूप में बदलाव किया गया, जिसमें छोटे फलक पर प्रकाश डाला जाता है। किसी जीवनी या आत्मकथा में जीवन की कहानी को विस्तार से बताया जाता है, जबकि संस्मरण में प्रायः किसी विशिष्ट घटनाक्रम या कालखंड की कहानी का उद्बोधन करते हैं। इसमें मार्मिक क्षणों और जीवन के बदलाव वाले समय को लेखक स्वयं निरूपित करता है। संस्मरण या मेमोयर के लेखक को मेमोरिस्ट या मेमोरियलिस्ट संस्मरण लेखक कहा जाता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको 3 टॉपिक ही रहने देती हूँ। आने वाले वीडियो में बाकी के 3 जो टॉपिक रह रहे हैं मैं उसको अपलोड करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।